अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिग टाइम स्टोरीज़ ग्रुप में रहने वाले सबसे एक गुजारिश है, आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप लोगों को इस कहानी की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या बच्चों की तरबियत के सिलसिले में आप डेली डेली इसको सुनाते हैं, या तो डायरेक्ट ये ऑडियो सुना देते हैं, या खुद बैठकर ये ऑडियो को सुनने के बाद अपने तौर से बच्चों के सामने बैठकर तुम इस कहानी को सुनाते हैं, या बच्चों को डायरेक्ट ऑडियो सुनाने के बाद इसके ज़रिए से क्या क्या सबक मिला है बोल के आप बोलते हैं। ये मुझे पर्सनल में मैसेज करके रिप्लाई करके मुझे बताएं कि आप अपने स्कूल में, आप एक टीचर हैं, उस्ताद हैं, अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को सुनाते हैं। आप मकतब के उस्ताद हैं, मकतब में अपने बच्चों को सुनाते हैं। मदरसे के या निस्वान के आप उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो वहाँ आप इसको सुनाते हैं। या आप माँ बाप हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, ट्यूशन में सुनाते हैं। जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, बराए मेहरबानी आप बताएं। जो हमारे ज़िम्मेदार किस्म के शहर के बड़े हैं, वो सामने कभी मिलते हैं तो वाकई दिल खोलकर वो तारीफ़ करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाए हैं आप, इसको जारी रखो बोल के। ऐसे जब हम हमारा रिस्पांस, जो हमारा मकसद है, वो मकसद पूरा होता हुआ हमको मालूम होता है, तो और ज़्यादा खुशी होती, और ज़्यादा एनर्जी आ जाती। तो हमारे लिए ताकत और रूहानी ग़िज़ा यही है कि आप लोग बताएं कि क्या फ़ायदा हो रहा है। पर्सनल में मुझे कमेंट करके, मैसेज में लिख कर, या ऑडियो के ज़रिए से, जैसे भी हो बताएं। और मैं आपसे हमेशा दरख्वास्त ये करना चाहूँगा, जितना हो सकता है इस ग्रुप के साथ साथियों को जोड़े, या साथियों को जोड़े जैसा नहीं है सिचुएशन, तो इस ग्रुप में जो कुछ भी वो कहानियाँ आती हैं उसको फॉरवर्ड करके अपने फैमिली ग्रुप्स के अंदर, बस्ती के ग्रुप्स के अंदर खुसूसन ऐसा सुनकर दूसरों को बता सकते हैं। वैसे सबको आप इसकी अहमियत बताकर भेजते रहें। रोज़ाना पाबंदी के साथ गैर हाजिर होने ना दें, एक दिन भी अपसेंट नहीं हो जाना। रोज़ाना कहानी अपने बच्चों को सुनने के बाद सुनाएं, या डायरेक्टली सुनाकर बच्चों को समझाएं।